सेक्शन 125 सीआरपीसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा लॉ है हमारे पूरे भारतवासियों के लिए जो आज की इस फिल्म के बारे में जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1985 का शाहबानो केस हम सभी को याद होगा जिसको आज भी हम सभी लोग लैंडमार्क जजमेंट के तौर पर जानते हैं। इस दिन से शाहबानो केस की वजह से पूरे भारत देश में जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी जिंदगी पलट गई। और ऐसा कौन सा केस था, ये कौन सा लॉ था, ये सारी चीजें हमें हक इस फिल्म में देखने को मिलेगी। हक इस नाम की फिल्म आ रही है जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म रिलीज होने वाली है 7 नवंबर को और ये फिल्म बननी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते तो है, बट जब इस केस के बारे में हम लोग फिल्म में जानेंगे और बहुत बड़े पर्दे पर बहुत ही बखूबी से इस पूरे फिल्म को हम सभी के सामने रखा जाएगा तब जाके बहुत ही अच्छे तरीके से सभी तक ये फिल्म पहुंचेगी। और मुझे लगता है अगर आप इस फिल्म के ट्रेलर से ही अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो प्रॉब्लम आप खुद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इस फिल्म को विरोध करने के लिए आगे आएंगे तो जान लीजिएगा ये वही लोग हैं जो समाज में महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और जिनको लगता है कि महिला मतलब पैर की जूती के समान होती है। एनीवे बात करते हैं भाई साहब हक इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। देखो, इमरान हाशमी एंड यामी गौतम, बिलीव मी, ये दो ऐसे एक्टर्स हैं जिनके शायद ही कोई हेटर्स हो सकते हैं। मतलब होता है ना कोई एक ऐसा इंसान हर एक फील्ड में जिसके बारे में कभी कोई नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। ये दो एक्टर्स वैसे हैं। पूरी ज़िंदगी में कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं अटके, कभी कोई ऐसा विधान नहीं किया जिसकी वज़ह से किसी और की भावनाओं को ठेस पहुँचे और अपने एक्टिंग के बलबूते पर बहुत ही कम फ़िल्मों में ज़रूर काम किया है, बट बहुत ही ब्यूटीफुली स्क्रिप्ट्स को चूज़ करते आए हैं और अपने परफ़ॉर्मेंस को, अपने क्राफ़्ट को इम्प्रोवाइज़ करते आ रहे हैं। स्पेशली इमरान हाशमी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। हम सब लोग मिलेनियल्स जानते हैं कि उनकी सारी फ़िल्मों के गाने आज भी हम सभी लोग लिटरली मग अप हो चुके हैं वो सारे के सारे गाने, और कहीं पर भी कोई भी गाना बीच में से लगा दो, हम पूरा उसको गा सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि वो कितनी ज़्यादा अंडररेटेड एक्टर है और अगर हम लोग बात करें यामी गौतम की तो यार ये एक ऐसी बंदी है चाहे कोई भी रोल हो बट इतने अच्छे तरीके से वो उस पूरी भूमिका को निभाती है कि हम सब लोग भूल जाते हैं फ़िल्म की शुरुआत होते ही कि ये एक यामी गौतम है। हम सब लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ये जिस पात्र को निभा रही है वही पात्र हम सबके सामने बात कर रहा है। और यही एक ताकत होती है सच्चे कलाकार की, सच्चे आर्टिस्ट की, सच्चे एक्टर की। और इसीलिए मुझे यामी गौतम बहुत-बहुत पसंद है। अब अगर हम लोग बात करें पूरे ट्रेलर के बारे में तो यार सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। स्पेशली एक सीन है जहाँ पर इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं और इमरान हाशमी, इनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से दिखाई दे रही है, वहीं पर हम सब लोगों को ये पता चलता है कि वो एक वकील की भूमिका में हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, शब्दों का चयन बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहे हैं। वहीं पर यामी गौतम की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखोगे, तो वो ज़रूर थोड़ी-सी सहमी-सहमी है बट उतनी कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि वो अपने हक के बारे में बात कर रही है। और वहीं पर हक शब्द एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी भारत के ही नहीं पर मुझे लगता है पूरे देश के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, हर किसी के अपने-अपने हक है और उनको उनके हक से वंचित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग बात करें मुस्लिम महिलाओं के बारे में तो ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी बद से बदतर तरीके से वो जीते आ रही है और इसी के चलते जब ट्रिपल तलाक के बारे में बात होती है तो तब शाहबानो के इसके बारे में बात की जाती है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस फ़िल्म से आप ट्रिगर हो रहे हो इसका मतलब प्रॉब्लम आप खुद हो। मोहम्मद अहमद खान इनकी भूमिका निभा रहे हैं इमरान हाशमी जो असलियत में एक वकील थे। इसके चलते इस केस को लड़ना उनके लिए बाएँ हाथ का खेल था। उनको पूरी सारी चीज़ें पता थी, कोर्ट कचहरी कैसे काम करती है, कैसे तरीके से लॉ काम करता है, उनमें किस तरीके से हम लोग खुद को बचा सकते हैं। बट वहीं पर शाहबानो बेगम जो है उनको बिल्कुल भी ज़्यादा लॉ के बारे में नहीं पता था, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये लड़ाई लड़ी और पूरे भारत की मुस्लिम महिलाओं के सामने एक आदर्शवादी महिला वो बनी। सारी चीज़ें हमें पता चलेगी हक इस फ़िल्म में। इस पूरे ट्रेलर का बीजीएम बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स भी आए और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा दोनों भी अंडररेटेड एक्टर्स हैं, हिडन जेम्स है यार बॉलीवुड के, तो मतलब एक्टिंग के क्या ही कहने। इस पूरी फ़िल्म का बजट भी बहुत अच्छा खासा लग रहा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कलर पैलेट्स को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, पूरी फ़िल्म में एक रेट्रो सा टोन है, एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा वार्म वाइब आ रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज़ हम सब लोग बात कर रहे हैं 1985 के दौर के बारे में और इसीलिए मुझे पूरी फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी भी उतनी इंप्रेसिव लगी। इस फ़िल्म के निर्देशक है सुपन वर्मा और इन्होंने ही द फैमिली मैन इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया था, तो
इसीलिए मुझे इस फ़िल्म से बहुत-बहुत एक्सपेक्टेशंस है। ये फ़िल्म हमको निराश तो बिल्कुल नहीं करेगी। स्क्रीन प्ले में, स्टोरी राइटिंग में, जिस तरीके से कैरेक्टर्स को लिखा गया होगा, जिस तरीके से कैरेक्टर्स को शेड्स दिए गए होंगे, सारी चीज़ें एक्चुअली ट्रेलर में ही बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रही है। तो मैं तो इस फ़िल्म के लिए बहुत-बहुत एक्साइटेड हूँ भाई साहब। आपकी क्या राय है हक इस फ़िल्म के बारे में? 7th ऑफ नवंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी के ओपिनियंस के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।